हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज हम प्रभु के वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। हमारे मनों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं ब्याज को लेकर, और ब्याज लेना उचित है या अनुचित है, हमारे मन में ये विचार कई बार आते हैं। और विश्वासी दृष्टिकोण से जब हम सोचते हैं तो हमारा ध्यान सीधे प्रभु के वचन की ओर जाता है कि ब्याज लेने के संदर्भ में परमेश्वर का जीवित कलाम क्या कहता है। कई बार हम ब्याज को व्यापार और व्यापार को ब्याज समझने की गलती कर बैठते हैं। इस भ्रांतिया के कारण से हम गलत दिशा की ओर सोचने और करने लगते हैं। इसीलिए हम इस पूरे वीडियो को देखें, ध्यान से सुने, आप इससे आशीष पाएंगे। और बहुत सारे, यदि आपके मन में ब्याज को लेकर कोई डाउट्स हैं, कोई संदेह है, तो निश्चित रूप से इस वचन में आने वाले 10 मिनट के अंदर में आपकी वो तमाम भ्रांतियां दूर होगी और आप सही ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टार्ट में करता हूं कि ब्याज लेना सही है या गलत है, या ब्याज क्या होता है। ब्याज, यदि हम सामान्य तरीके से बात करें तो ब्याज होता है कि जब हम अपना पैसा किसी व्यक्ति को देते हैं और जितना पैसा उसे देते हैं उतने पैसे के बदले में कुछ अतिरिक्त पैसा उससे जब हम लेते हैं वापस, तो उसे हम जो अतिरिक्त पैसा होते हैं उसे ब्याज हम कहते हैं। या हम किसी को कुछ पैसा ऋण के रूप में दिए हैं, और जो पैसा हमने ऋण के रूप में दिए हैं, ऋण शुल्क के रूप में अतिरिक्त पैसा या बढ़ाकर पैसा उससे लेते हैं, तो वो ब्याज कहलाता है। और जब हम विश्वासी हैं और जब हम विश्वास की दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर होता है कि हम इस विषय में देखें कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु की जीवित कलाम, यदि निर्गमन उसके 22 अध्याय के 25 पद को पढ़े तो इसमें लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन की नाई ब्याज ना लेना। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो लय व्यवस्था उसके 25 अध्याय के 36-37 पद में लिखा है, तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए तो उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना, अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। अब इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब ये वचन, ये आज्ञा परमेश्वर के द्वारा दिए जा रहे थे इजरायलियों को, तो उस वक्त में इजरायलियों का व्यवसाय क्या था। उस वक्त में इजरायली दो तरीके का व्यवसाय क्या करते थे। एक व्यवसाय होता था कि वो पशुपालन क्या करते थे और पशुपालन के द्वारा अपनी जीविका उपार्जन क्या करते थे, और दूसरा जो व्यवसाय उनका हुआ करता था वो खेती किसानी क्या करते थे। और कई बार ऐसा होता था कि अच्छी फसल के अभाव में वो कंगाल हो जाया करते थे, अच्छे फसल के अभाव में वो बहुत गरीब हो जाया करते थे, सब कुछ उनका समाप्त हो जाया करता था। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें उधार लेकर जीवन जीना पड़ता था, उधार लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। और आज भी हम इस बात को समझ सकते हैं, जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, कई बार अच्छी फसल के अभाव में वे भी गरीब हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, उनका गुजारा कई बार नहीं हो पाता। परमेश्वर के जीवित कलाम में लिखा हुआ है कि जब कोई जरूरतमंद तुम्हारे पास में आए और उसकी जरूरतों के हिसाब से जब तुम उसे उधार देते हो, तो उस उधार के रूप में जब आप उससे ज्यादा उससे वापस लेते हो या ऋण शुल्क के रूप में अतिरिक्त पैसा उससे लेते हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वर्जित है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। परमेश्वर की दृष्टि में ये निषेध है कि किसी जरूरतमंद को पैसा देकर, ऋण देकर, ऋण शुल्क के रूप में उससे ज्यादा वापस लिया जाए। तो पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को यहाँ पर पाते हैं कि यदि किसी गरीब या किसी कंगाल को हम उधार देते हैं और उधार देने के बदले में उससे बढ़ती के साथ उस पैसे को वापस लेते हैं, तो परमेश्वर का वचन उसे निषेध ठहराता है, मना करता है।
किंतु जब हम व्यापार के विषय में सोचते हैं, जब हम व्यापार के विषय में विचार करते हैं, तो व्यापार के विषय में क्या परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हम व्यापार में अपना पैसा लगाते हैं और उस व्यापार में अपना पैसा लगाने के द्वारा बढ़ती प्राप्त करते हैं, ज्यादा पैसा प्राप्त करते हैं या अत्यधिक लाभ प्राप्त करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई मनाही नहीं है। व्यापार में पैसे लगाना इन्वेस्टमेंट है। बीमा पॉलिसी में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना और वहां से लाभ कमाना वो गलत नहीं है परमेश्वर के वचन के अनुसार। और पवित्र शास्त्र में जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 आयत को, और जब हम लूका रचित सुसमाचार के उसके 19 और 23 पदों को जब हम पढ़े, तो वहां पर परमेश्वर ने इसी व्यापार का एक उदाहरण देकर अपने स्वर्ग राज की बातों में और उसकी योग्यता के विषय में लोगों को बताया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक व्यापारी है, एक मालिक है, जो अपने दासों को कुछ पैसे अलग अलग रूप में उनकी योग्यता के अनुसार, किसी को 2 तोड़े, किसी को 5 और किसी को 1 तोड़े देकर वो विदेश चला जाता है ताकि वो व्यापार करे। और जब मालिक वापस आता है तो उनसे हिसाब लेता है कि उन्होंने कितना व्यापार किया और कितना लाभ कमाया। जब 1 तोड़े वाला व्यक्ति कहता है कि मैं डर गया था और मुझे नहीं लगा कि मैं बेहतर बिजनेस कर पाऊंगा, इसलिए मैंने उसे छुपा कर रख दिया, उससे कोई व्यापार नहीं किया, तो स्वामी कहता है कि भला होता कि तू इसे किसी सर्राफों को दे देता, किसी ठेकेदार को दे देता, ताकि ब्याज में उससे कुछ पैसे मिल तो जाते थे। पैसा इन्वेस्ट करना, चाहे वो LIC में हो या शेयर मार्केट में हो या और भी किसी प्रकार के म्यूचुअल फंड में हो, वहां पर पैसे इन्वेस्ट करके कुछ लाभ कमाना, बैंक में पैसा रखकर कुछ लाभ लेना ब्याज के रूप में या बढ़ती के रूप में, उसका निषेध परमेश्वर का वचन नहीं कहता। तो जब हम किसी कंगाल को देते हैं, किसी गरीब और जरूरतमंद को पैसा देकर उससे बढ़ती में कुछ लेते हैं, तो वो ब्याज है जिसकी मनाही परमेश्वर का जीवित कलाम करता है कि कंगाल को या किसी आवश्यकतामंद को पैसे देकर उससे ब्याज लेना उचित नहीं है, वो गलत है, वो गुनाह है। लेकिन वही जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा, चाहे बैंक में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, LIC में, और वहां से बढ़ती के रूप में कुछ पैसा हासिल करते हैं, तो उसकी आजादी है, परमेश्वर उसकी अनुमति देता है। तो आशा करता हूं कि आप ब्याज और व्यापार से प्राप्त लाभ के विषय में आपने समझा होगा कि क्या ब्याज है जिसकी मनाही परमेश्वर ने की है, और क्या व्यापार है जिसके लिए परमेश्वर का वचन हमें अनुमति देता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सभी को बड़ी आशीष प्रदान करे। यदि आपके पास में कोई विषय हो, आप जरूर कमेंट करके शेयर करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रश्न के अनुसार प्रभु के वचन को आपके साथ में पढ़ सकूं। जय मसीह।